तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट हो रहा है। अब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पहले वीडियो में बता दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी है। इन दोनों का सम 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है। एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो देखो बेटा, ये चीज़ तो आप छोड़ दीजिए। आप इस चीज़ से आपको कोई भी मतलब नहीं है। ये आप कब समझेंगे? हायर क्लास में समझेंगे। कुछ मेन बात नहीं है। हमें इन दो लाइनों से मतलब है। इफ़ ये जो दिया हुआ है, इससे और इससे हमें a और b निकालना है। a और b निकालने के लिए उसने ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। अब √3 की वैल्यू कब होती है tan में? tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। टेबल देखिए, बार बार टेबल का यूज़ हो रहा है। √3 कब होता है tan में? tan 60 डिग्री। आप टेबल देखेंगे, जो मैंने टेबल लिखाई है, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता नहीं होता है? आप टेबल देख के चेक करेंगे, ये होता है। √3 की वैल्यू क्या? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो इस √3 की जगह मैं क्या लिखता हूँ? tan 60 डिग्री लिखता हूँ। अब देखिए, इसको गायब कर दीजिए। तो tan a प्लस बी tan 60, यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है। ऐसे काटेंगे नहीं इसे। तो बाय कंपेरिजन क्या आ जाएगा हमारे पास? ये tan को हटाऊँ तो कितना आएगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अगेन क्या दिया उसने? ये दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। फिर देखिए 1/√3, टेबल को देखिए, 1/√3 कब होता है? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है। तो 1/√3 की जगह हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो 1/√3 की जगह लिख लिया मैंने tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, इसको गायब करूंगा। अब देखिए, tan a माइनस बी इक्वल tan 30 डिग्री, दोनों तरफ tan है। tan को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बन के लिए क्वेश्चन 2 वेरिएबल क्या? a और b है। यहाँ a और b माइनस, ठीक है, a और b सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, रफ में सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, पहली इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। दूसरी कितनी है? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a और a 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री। a कितना आ गया? 90 डिग्री अपॉन 2, काटेंगे कितना आएगा? 45 डिग्री। a कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इसमें रखेंगे तो a प्लस बी मतलब 45 डिग्री प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री। तो b कितना आएगा? 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो b कितना आ गया? देखिए 15 डिग्री आया। ये आंसर होगा। इतना काम आप रफ में करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ ली है। कैसे सॉल्व करते हैं? ये बनी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? a और b है। 2 इक्वेशन बनेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, समझ में आया? समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे करेंगे, देखिए इसे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 स्टेटमेंट दिए हैं। हमें लिखना है कि वो ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, और जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए, पहले अगर साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या होगा? होगा ही नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों होगा? देखिए, अगर मैं ऊपर कहता हूँ a को मैं 30 डिग्री लूँ और b को 60 डिग्री लूँ, ठीक है, a को 30 डिग्री लिया, b को 60 डिग्री लिया, तो a प्लस बी कितना होगा? साइन 90 हो गया।
साइन 90 कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ साइन ए प्लस साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। देखिए ये प्लस, तो ये इक्वल टू ये तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा, तो ये क्या मतलब फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। मतलब ए और बी की कोई भी वैल्यू रखेंगे, देखेंगे दोनों साइडें इक्वल आ रही है नहीं आ रही हैं। जैसे ए मैंने 30 लिया, बी मैंने 60 ले लिया, तो इस साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, जो मैंने लिया है 30 डिग्री 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों की दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ये साइड इस साइड की इक्वल नहीं आएगी। अब देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। वो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे ही थीटा इंक्रीज होता है। तो बाकी क्वेश्चन में टेबल बड़ी यूज होगी, तो मैंने टेबल यहाँ पे बना दिए। देखिए अब देखिए वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। वो कह रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, 0 से 30, 30 से 45, 48 से 60, 60 से 90, ऐसे वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखिए 0 डिग्री पे कितना है, 0 है। साइन 30 डिग्री पे कितना है 1/2, 0.5 बढ़ा नहीं बढ़ा, 0 से 1 बढ़ा। ऐसे इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा आएगी, सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू से, सही है, इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू से ज़्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो उसका मतलब क्या है, ट्रू है। अब द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। वो कह रहा है जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे ही थीटा बढ़ता है। मतलब वो कह रहा है जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही कॉस की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पे 1 है, लास्ट में कितनी आ गई, 0 आ गई ना, इसका मतलब क्या फॉल्स है। क्या है, ये एक स्टूडेंट के फॉल्स है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। वो कह रहा है कि थीटा की हम कोई भी वैल्यू ले लें तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये क्या, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल है, केवल 48 डिग्री में इक्वल है। देखिए साइन 0 डिग्री 0 है, कॉस 0 डिग्री 1 है नहीं है ना। तो ये थीटा की हर वैल्यू के लिए नहीं, किस वैल्यू के लिए सही है, 45 डिग्री के लिए। तो ये क्या है, फॉल्स है। साइन और कॉस की वैल्यू केवल एक ही एंगल के लिए इक्वल होंगी, 48 डिग्री के लिए, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं होंगे। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। कॉट ए डिफाइंड नहीं होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा। तो देखो कॉट की देखिए 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। मैं आशा करता हूँ कि आप खूब ढंग से पढ़ेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे, इस एक्सरसाइज को बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, इस टेबल की वैल्यू को समझेंगे, कितनी महत्वपूर्ण टेबल है, आपको खुद भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है।